हेलो एवरीवन। ट्वेल्थ के बाद हर एक स्टूडेंट का ड्रीम रहता है कि मुझे इंडिया का टॉप कॉलेज मिले। तो वो स्टूडेंट जिस भी किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहता है, उस कोर्स के लिए इंडिया में टॉप कॉलेजेस कौन कौन से हैं, उस पर एक रिसर्च शुरू हो जाती है। तो आज हम लेके आए हैं बीबीए से रिलेटेड एक टॉप यूनिवर्सिटी है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, उसके एग्जाम से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, नरसिम्हा मोंजी और सिम्बायोसिस, ये इंडिया की टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जिनका बीबीए कोर्स बहुत ही पॉपुलर है। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर बेस्ड है, इसका मेन कैंपस बैंगलोर में है, लेकिन एक कैंपस गाजियाबाद में भी स्टार्ट हो चुका है। अगर हम सिम्बायोसिस की बात करें तो मेन कैंपस पुणे में है और एक कैंपस नोएडा में है। अगर नरसिम्हा मोंजी की बात करें तो इसका मेन कैंपस अभी नॉर्थ इंडिया में नहीं है, इसका मेन कैंपस जो है वो मुंबई में ही है। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्जाम है बीबीए के लिए, उससे जुड़ी सभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पर। तो बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं। तो आपको पता ही होगा क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो 2 फेज में होता है। आप फेज 1 में अपियर कर सकते हैं, फेज 2 में अपियर कर सकते हैं, और चाहे तो दोनों में अपियर कर सकते हैं। तो यहाँ पे टेस्ट डेट की अगर बात करें, टेस्ट पैटर्न क्या होगा वो हम फर्दर स्लाइड्स में देखेंगे, लेकिन अभी टेस्ट डेट्स की बात करें तो टेस्ट जो होता है आपका वो फेज 1 का जो होगा वो 7 अप्रैल को होगा, और फेज 2 का जो टेस्ट होगा वो 11 मई का होगा। 7 अप्रैल वाला जो टेस्ट है वो बहुत सारे लोग जनरली अवॉइड करते हैं, क्योंकि उनके बोर्ड एग्जाम्स जो है वो कंसाइड करते हैं, वो क्लैश कर जाते हैं, इसलिए जनरली लोग 7 अप्रैल वाला टेस्ट देना अवॉइड करते हैं। उनको ये भी लगता है कि अब हम बोर्ड की प्रिपरेशन में व्यस्त हैं तो शायद हम इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर ना कर पाए। तो जब हमारा एंट्रेंस एग्जाम ओवर, बोर्ड एग्जाम ओवर हो जाएंगे, उसके बाद हम फेज 2 का जो है वो एग्जाम देंगे। तो बहुत सारे लोग जो है वो फेज 2 का एग्जाम में ही अपियर करते हैं, लेकिन जो 7 अप्रैल में आप एग्जाम देते हैं उससे आपको आइडिया लग जाता है। मैं नहीं कहता कि प्रिपरेशन हो पा रही है नहीं हो पा रही है, आप दोनों एग्जाम दे सकते हैं। 7 अप्रैल वाला एग्जाम दीजिए, उससे आपको एग्जाम पैटर्न, एग्जाम का इंटरफेस, इन सब का आइडिया हो जाएगा, और फिर आप दूसरा वाला एग्जाम भी दे सकते हैं। बेस्ट ऑफ 2 का जो स्कोर होगा उसके बेसिस पे आपका जो कॉल आएगा, जो आपकी अदर एक्टिविटीज है, जो आपका माइक्रो प्रेजेंटेशन है वो होगा, और उसके बाद टोटल स्कोर के बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो, शॉर्टलिस्ट होंगे और सिलेक्शन हो जाएगा। नाउ फेज 1 का मैंने बता ही दिया 7 अप्रैल को है, फेज 2 का जो है वो 11 मई को है। आप चाहें तो दोनों एंट्रेंस एग्जाम, दोनों जो है वो टेस्ट दे सकते हैं। लास्ट डेट की अगर बात करें फेज 1 की तो 30 मार्च है, उसके लिए अब रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। 8 दिसंबर से क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बीबीए के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं, लेकिन फेज 1 के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी लास्ट डेट 30 मार्च है, और फेज 2 की अगर बात करें तो 4 मई है। ये रजिस्ट्रेशन की डेट्स हैं। अगर हम फेज 1 की बात करें, जैसा कि आपको पता ही है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में एक बार माइक्रो प्रेजेंटेशन भी होता है, तो स्किल असेसमेंट और माइक्रो प्रेजेंटेशन और पर्सनल इंटरव्यू, ये हम देखते हैं। ये जो या तो कंबाइंड भी हो सकता है, 2 एक्टिविटी भी हो सकती है, अभी तक ये क्लियर नहीं है, लेकिन जो भी होगा वो आपको 14 अप्रैल टू 17 अप्रैल के बीच में हो जाएगा, और फाइनल जो इसका रिजल्ट है वो 17 अप्रैल को ही आ जाएगा। यानी 14 अप्रैल से और 17 अप्रैल तक जो आपका प्रोसेस शुरू हो चुका है फेज 1 के लिए, अपना जो प्रेजेंटेशन वगैरह है उसका फाइनल रिजल्ट उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि हम 17 अप्रैल तक डिक्लेयर कर देंगे। सिमिलरली फेज 2 का जो रिजल्ट है, सेम प्रोसेस होने के बाद वो आपका 14 मई टू 17 मई तक जो कंडक्ट किया जाएगा, और 17 मई को जो है आपका फेज 2 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। नाउ कुछ और इंफॉर्मेशन देख लेते हैं इसके बारे में। पहली बात तो ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम का मतलब ये है कि आप स्कूल में जो एग्जाम देते हैं वो आपके पेन पेपर बेस्ड होते हैं, यहाँ पे जो एग्जाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, यानी कि आपके पास एक कंप्यूटर स्क्रीन रहेगा, वहां पे एमसीक्यूज आएंगे, और आपके पास रफ वर्क करने के लिए, यानी कैलकुलेशन करने के लिए एक रफ शीट दी जाएगी। आप कंप्यूटर पे जो है वो ऑप्शन मार्क करेंगे और आपका जो है वो टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। आप कंप्यूटर बेस्ड के भी 2 तरीके होते हैं, एक होता है इंटरनेट बेस्ड टेस्ट, और एक आपका सेंटर बेस्ड होता है। इंटरनेट बेस्ड में क्या रहता है, जो आप घर पे आप सिस्टम ऑन करके बैठ जाइए, आप घर पे लैपटॉप पे डेस्कटॉप पे उस टेस्ट को दे सकते हैं। लेकिन ये जो एग्जाम इस बार होने वाला है वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, यानी, और ये सेंटर बेस्ड होगा, यानी कि एक पर्टिकुलर टेस्ट सेंटर जो है वो आपको अलॉट किया जाएगा। उस टेस्ट सेंटर पे आप जाएंगे और वहां पे आपको एग्जाम देना होगा। आप घर पे अपने इंटरनेट बेस्ड नहीं है कि घर पे आप लैपटॉप पे स्क्रीन पे घर पे एग्जाम नहीं दे पाएंगे। द एंट्रेंस टेस्ट विल बी हेल्ड एट द सेंटर, यानी कि अप्रैल और मई दोनों फेज का ही जो है वो सेंटर पे कंडक्ट किया जाएगा। आपको जो है घर पे टेस्ट देने का मौका नहीं मिलेगा, यू हैव टू गो टू द सेंटर एंड अपीयर फॉर द टेस्ट। इस तरह ये कंडक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट, दोनों सेंटर जो होंगे, दोनों आपके जो एग्जाम होंगे वो आपके, दोनों जो फेज में एग्जाम होंगे वो आपके सेंटर बेस्ड ही होंगे। और इसके जो प्रोसेस है, यानी एयू की बात अगर हम करें तो आप देख सकते हैं ऑडिशन बीबीए में तो नहीं होता है, लेकिन जो आपका
मास कॉम वगैरह होते हैं तो उसमें आपका ऑडिशन होता है, तो आपका ऑडिशन कराया जाए या आपका स्किल असेसमेंट कराया जाए या माइक्रो प्रेजेंटेशन कराया जाए या आपका पर्सनल इंटरव्यू कराया जाए या कंबाइंड किए जाएं, ठीक है ना। ये शॉर्ट फॉर्म है, विल बी हेल्ड इन द पर्सन एट द वेन्यू एज ऑप्टेड व्हाइल फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। यानी कि जब आप क्लाइंट का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो उस केस में आप अपना वेन्यू मेंशन करेंगे, उसी वेन्यू पे आपका जो आफ्टर टेस्ट प्रोसेस होगा वो आपका कराया जाएगा। तो ये फिजिकल होने वाला है, ये ऑनलाइन नहीं होने वाला है, ऐसा उन्होंने मेंशन किया हुआ है अभी तक के लिए। नाउ बीबीए की अगर हम बात करें तो 9 फील्ड्स में जो है वो बीबीए होता है। और एक चीज और बता दूं, एनईपी एप्लीकेशन के बाद एक बीबीए ऑनर्स जो है विद रिसर्च वो 4 साल का होगा आपका, ठीक है ना। तो वो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको 3 साल वाला करना है या 4 साल वाला करना है। व्हाट आई मीन इज, जैसे कि देखते हैं आप ऑनर्स भी कर सकते हैं और ऑनर्स विद रिसर्च भी कर सकते हैं। तो ये जो ऑनर्स विद रिसर्च वाले प्रोग्राम्स हैं, ये आपके 4 इयर्स के होंगे, ये आपके 4 इयर्स के होंगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये 9 टाइप के आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फील्ड्स में जो है आपका जो बीबीए कंडक्ट कराया जाएगा, ये 9 फील्ड्स में बीबीए जो कंडक्ट कराया जा रहा है, ये 9 फील्ड में कंडक्ट होगा। ये सभी सेंटर्स पे नहीं होता है, यानी कि जो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के डिफरेंट कैंपसेस हैं, अलग अलग कैंपसेस पे अलग अलग बीबीए कराया जाता है। सभी 9 कैंपसेस पे सभी कैंपसेस पे 9 जो फील्ड्स है उसमें बीबीए नहीं कराया जाता है। तो आप इनकी वेबसाइट पे कैंपसेस में जाके चेक कर सकते हैं किस पर्टिकुलर कैंपस में कौन सी फील्ड में जो है वो बीबीए कराया जा रहा है। तो आप भी देख सकते हैं बीबीए बिजनेस एनालिटिक्स, डिसीजन साइंस, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, फाइनेंस एंड इंटरनेशनल बिजनेस, फाइनेंस एंड मार्केटिंग एनालिटिक्स, फिनटेक ऑनर्स विद रिसर्च, स्ट्रेटेजी एंड बिजनेस एनालिटिक्स, टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट ऑनर्स विद रिसर्च। ये जो है ये कौन कौन से कैंपसेस में कराया जाएगा, ये आप उनकी वेबसाइट पे जाके पर्टिकुलर कैंपस पे चेक करके उसको और डिटेल में देख सकते हैं। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जिसके लिए सबसे ज्यादा हम वरी करते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न कैसा होने वाला है। ये बात ध्यान रखना, बहुत सारे अलग अलग पोर्टल्स पे अलग अलग एग्जाम पैटर्न दिया होगा, तो आप एकदम जो उनकी वेबसाइट पे ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है ये इसको आपको फॉलो करना है एग्जाम पैटर्न के लिए। तो एग्जाम पैटर्न जो है आपका, ये आपके एग्जाम में 5 सेक्शन आने वाले हैं। यू हैव टू प्रिपेयर फॉर 5 सेक्शन फॉर क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बीबीए एग्जाम, ठीक है। तो ये 5 सेक्शंस कौन कौन से हैं? पहला सेक्शन आपका इंग्लिश का होगा। इंग्लिश का जो सेक्शन होगा देयर विल बी 25 क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो इंग्लिश आपको पता ही है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस तरह की आती है, आपकी वोकैब रहती है, ग्रामर बेस्ड एरर रहती हैं, पैराग्राफ रहते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रहते हैं। तो ये बेसिक 25 क्वेश्चन इंग्लिश में से आपसे पूछे जाएंगे। देन जीके, जनरल नॉलेज के आपके 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जनरल यानी कि इसमें कुछ स्टैटिक भी रहता है और कुछ आपका करंट अफेयर्स भी रहेगा। तो आप स्टैटिक के लिए तो प्रिपेयर अभी से शुरू कर सकते हैं और करंट के लिए एग्जाम के टाइम के पिछले की जो 2-3 महीने की करंट अफेयर्स की न्यूज है उसे फॉलो कर सकते हैं। जनरल अवेयरनेस यानी जनरल नॉलेज सेक्शन के लिए 20 क्वेश्चंस में से पूछे जाएंगे। देन रीजनिंग की अगर हम फंडामेंटल अकाउंटिंग, ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, 10 क्वेश्चन इसके पूछे जाएंगे, क्योंकि ऐसा होता है कि ह्यूमैनिटीज वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी बीबीए करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कंस्ट्रेंट नहीं है कि 12th में आपके पास मैथमेटिक्स होनी चाहिए। तो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी से जो लोग बीबीए करना चाहते हैं, ऐसा उनके पास कंपल्शन नहीं है कि 12th में उनके पास मैथ्स होनी चाहिए। विदाउट मैथ्स वाले भी बीबीए कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट अगर बीबीए के लिए जाते हैं तो उन्हें अकाउंटिंग में इश्यू नहीं आता, क्योंकि अकाउंट्स तो पढ़ते ही हैं वो 11th और 12th में। लेकिन जो साइंस के स्टूडेंट्स होंगे या जो स्टूडेंट्स ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के होंगे वो काउंटिंग नहीं पढ़ते हैं, लेकिन उन्होंने एग्जाम पैटर्न में ऐसा मेंशन किया हुआ है कि 10 क्वेश्चन जो है आपके फंडामेंटल अकाउंटिंग के पूछे ही जाएंगे। देन रीजनिंग की हम बात करते हैं। रीजनिंग आपको देखते हैं पजल्स वगैरह आती है, कोडिंग डिकोडिंग, ये जो करते हैं 25 क्वेश्चन इसके पूछे जाएंगे। मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन है वो 20, मैथमेटिक्स मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये आपकी 12th की मैथ्स नहीं रहेगी। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड चैप्टर अर्थमेटिक है, अलजेब्रा है, मेंसुरेशन है, ज्योमेट्री, ये सब के पूछे जाते हैं। एंड डेटा इंटरप्रिटेशन के 20 क्वेश्चंस रहेंगे। डेटा इंटरप्रिटेशन में आपने पाई चार्ट, बाय चार्ट, ग्राफ, लाइन ये सब पढ़ा होगा, तो उसके जो है 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इन टोटल आप देख सकते हैं आपके पास 120 क्वेश्चंस हैं। तो ये 120 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में सॉल्व करने होंगे। ये 6 सेक्शंस में डिवाइड होंगे और इन सेक्शनल का कोई टाइम नहीं है, यानी कि पर सेक्शन कोई टाइम डिसाइड नहीं है।
आप एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन मूव कर सकते हैं, कितनी बार भी मूव कर सकते हैं। आपको ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर टाइम में इतना सेक्शन, ये सेक्शन करना होगा, फिर पर्टिकुलर टाइम में ये सेक्शन करना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सेकेंड, सेक्शनल कट ऑफ्स भी नहीं है, ओवरऑल मार्क्स में ही आपके सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ऐसा नहीं है कि आपको अकाउंटिंग में मिनिमम इतने मार्क्स चाहिए, जीके में आपको इतने मार्क्स चाहिए, तो ऐसे सेक्शनल कट ऑफ नहीं है ना। मार्किंग स्कीम की बात करते हैं। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क फॉर द राइट आंसर, यानी कि अगर 120 क्वेश्चंस हैं तो मेरे पास 120 मार्क्स का ये एग्जाम हो जाएगा। एंड नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25, यानी 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। आप करेक्ट आंसर करते हैं तो आपको +1 मिलेगा, और नेगेटिव करते हैं तो -1/4, -1/4 यानी कि 0.25, यानी कि नेगेटिव मार्किंग किस एग्जाम में है। नो मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर द डिडक्टेड फॉर द अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन, यानी कि अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ देते हैं, अटेम्प्ट नहीं करते हैं, तो उस केस में आपको कोई भी अवार्ड मतलब कोई भी मार्क्स नहीं दिए जाएंगे और कोई भी मार्क्स डिडक्ट भी नहीं किए जाएंगे, यानी कोई ना आंसर मिलेगा, यानी 0 मार्क्स कहने की बात यह है। एंट्रेंस टेस्ट ड्यूरेशन इज 90 मिनट एक्सेप्ट इज अदरवाइज स्पेसिफाइड, यानी कि ये जो एंट्रेंस एग्जाम है ये 90 मिनट्स का होगा, 1.5 घंटे का होगा, अभी तक जैसा मेंशन है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अब इन्होंने 90 मिनट्स बोला है, लेकिन एग्जाम में जब आप जाएं तो इंस्ट्रक्शन आपको पढ़नी ही होंगी। ऐसा भी हो सकता है कि एग्जाम का टाइम रिवाइज हो सकता है, चेंज हो सकता है। सो ये एग्जाम से जुड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। एग्जाम 2 फेज में होगा, 90 मिनट्स का होगा, 6 सेक्शंस होंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी, +1 -1/4, ये आपका मार्किंग स्कीम रहेगी। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपकी है। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत ही पॉपुलर यूनिवर्सिटी है। जो लोग बीबीए करना चाहते हैं, बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट उनको मिलता है। फील्ड आप चूज कर सकते हैं, किस फील्ड में आपको करना है, कौन सा कैंपस आपको चूज करना है, वो भी आप डिसाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन कि किस जो आपका किस फील्ड में बीबीए हो रहा है वो उस कैंपस में पर्टिकुलर होता है नहीं होता। जो लोग नॉर्थ इंडिया में रहते हैं वो ऑब्वियसली क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का एक कैंपस यहाँ पे भी है, उस ऑप्शन है। इसके अलावा यहाँ पे आपको पता ही है इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी बेस्ट ऑप्शन है अगर आप बीबीए करना चाहते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन है, आप क्राइस्ट का एग्जाम दीजिए। अगर बैंगलोर जाना पॉसिबल है तो ऑब्वियसली सेंट्रल कैंपस से उसे कीजिए, और अगर जाना पॉसिबल नहीं है तो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम भी होता है IPUCAT के नाम से। उसमें भी टॉप 5 कॉलेज की अगर हम बात करें तो बहुत ही अच्छे कॉलेज हैं, और उसके जो टॉप 3 कॉलेजेस हैं वो तो ऑब्वियसली क्राइस्ट के लेवल के ही होंगे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है आप दिल्ली से उठ के और वहाँ पे, या दिल्ली NCR जिस भी दिल्ली के आसपास रहते हैं वहाँ से आपको बैंगलोर जाना पड़े। सो अभी के लिए इतना ही। एग्जाम से जुड़ी अगर कोई भी और इन्फॉर्मेशन है जो आप लेना चाहते हैं और हम प्रोवाइड नहीं कर पाए हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ऑब्वियसली उसका जवाब बहुत ही जल्दी दिया जाएगा। और जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है, चाहे वो सिम्बोसिस का हो, क्राइस्ट का हो, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का हो, नरसिंह मोंजी का हो, जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए, बहुत ही जल्दी आपके सामने इनकी ऐप लॉन्च की जाएगी और बहुत सारे मॉक टेस्ट जो है आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। बहुत सारे मॉक टेस्ट आपको फ्री प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आप कंटेंट अच्छा लगता है तो आप नॉमिनल चार्जेस पे उनको खरीद भी सकेंगे, और बहुत ही जल्दी आपके सामने ये ऐप लॉन्च की जाएगी। अभी के लिए इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और कोई भी डाउट है तो पूछते रहिए। थैंक यू।